आज अब तक कहानी में रंग बिरंगे कागजों में जगह जगह बिकने वाला गुटखा, जिसमें हर वो मुज़र सेहत शय इस्तेमाल होती है जो कैंसर के अलावा मसूड़ों, हलक, फेफड़ों और मैदे की मुज़र सेहत बीमारियों का सबब बनती है। मेरा नाम डॉक्टर तौकीरुल इस्लाम है। मैं HOD और कंसल्टेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हूँ फेशियो मेजरी सर्जरी का। ये चीज़ डिपेंड फेशियो मेजरी सर्जरी जो होती है ये मुंह और गर्दन की पूरी जो बीमारियां हैं, ट्रॉमा है, कैंसर है, उसको हम देखते हैं। हमारे यहाँ मेरी जो आज की टॉक है वो बेसिकली ओरल कैंसर के मुताबिक है। और वो ओरल कैंसर जो है इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे आफ्टर लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा वबा की तरह फैलता चला जा रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारे यहाँ है वो हमारे यहाँ हम लोग जो यूज़ करते हैं गुटखा, पान, छालिया जो बिल्कुल गैर मियारी होती है, उसकी इसमें से जो लिक्विड निकलता है और उसमें से जो छालिया या बीटल नट जिसे कहते हैं, अरेका नट, वो जो उसमें से जो रासीन्स हैं, उसमें जो चीज़ें निकलती हैं वो आपके मुंह के कैंसर की अलामत बनती हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत सारे, अब पहले किसी ज़माने में 40 और 40 से ऊपर के लोगों को ये होती थी बीमारी। बेसिकली ये बीमारी बुज़ुर्ग लोगों की है जिसमें 50-60 साल की उम्र। मगर आजकल जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे पास जवान बच्चे आ रहे हैं, 30-25 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चे आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पान, छालिया, गुटखा, उसके ऊपर से आपने सिगरेट भी पी ली, कभी बहुत सारे लोग शराब भी पीते हैं, तो वो नैले पे दैला हो जाता है, वो उसको उस आग को भड़काता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारी जो लाइफ की जो चीज़ें हैं जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारे मुंह के अंदर। अच्छा, होता ये है कि लोगों को पता नहीं चलता कि यार ये मुंह बंद होना शुरू हो गया। जो मुंह बंद होना शुरू होता है ये पहली अलामतें होती हैं। इसके बाद जो अगली जो बीमारी होती है वो सिर्फ कैंसर होता है, या कुछ लोगों को एक अल्सर सा हो जाता है, एक अल्सर बन जाता है जो नॉन हीलिंग होता है, जो हील नहीं करता वो पेनलेस होता है। सबसे बड़ा मसला ये है, पेनलेस होता है। जो पेनलेस होता है, जो दर्द नहीं होता, तो लोगों को एहसास ही नहीं होता कि यार वहाँ पे कुछ हमारा अल्सर बन गया है या वहाँ पे कुछ जो हमारी जो मिकोज़ा है वो टूट गई है, फट गई है। क्योंकि पेन हो तो बंदा किसी के पास जाता है। अब होता ये है कि उसकी वजह से ही वो आगे फैलता चला जाता है और जब वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब वो लोगों के पास भागता है। और उसके बाद ये जो फैलता है जिस्म में वो हमारे हदूदों के ज़रिए फैलना शुरू होता है, उस जगह को भी खाता है, अंदर भी जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भी खा रहा होता है और हदूद के ज़रिए आपकी बॉडी में भी जा रहा होता है। गुटखे और मैनपुरी के शायकीन ये जानने के बावजूद कि गुटखे और मैनपुरी में कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी होती है, फिर भी इससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। गुटखे की तैयारी में बुनियादी तौर पर छालिया, तंबाकू, कट्ठा और चूने का इस्तेमाल होता है। गुटखे में जो छालिया इस्तेमाल होती है वो C ग्रेड यानी सबसे नाकिस होती है। इसमें फंगस यानी फफूंदी लगी होती है जिसे आम फहम में कीड़ा कहा जाता है। फंगस की तेजी और कड़वाहट कम करने के लिए इसमें बैटरी का इस्तेमाल शुदा पानी डालते हैं। बाज़ औक़ात तंबाकू का जायका भी इसकी कड़वाहट को छुपा देता है। कुछ लोग तो छालिया महंगी होने की बिना पर खजूर की गुठलियां भी काट के छालिया की जगह इस्तेमाल करते हैं। साथ में कुछ कीमियाई मादे और खुशबू भी मिलाते हैं। असली कत्था पौधों की जड़ों से हासिल होता है, इसीलिए महंगा भी होता है। लिहाजा चमड़ा रंगने का रंग कत्थे की जगह पर इस्तेमाल होता है। पहाड़ी चूना, जिससे किसी वक्त दीवारों पर सफेदी की जाती थी, अब इंसानों को खिलाया जा रहा है। इसमें जानवरों का खून टोटके के तौर पर इस्तेमाल होता है और जो लोग इसे खाने और इसके नशे के आदी हो चुके होते हैं वो आसानी से इसे छोड़ नहीं पाते। गुटखा, मावा मुज़र सेहत होने की वजह से कानूनी तौर पर इनकी खरीदो फरोख्त सख्त मना है। मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने गुटखे और मावे पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन वकीलों और पुलिस की काली भेड़ों ने इस जहरीली सनत को आसरा दे रखा है। यौमिया सैकड़ों की तादाद में लोग मुंह के कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कराची से ज्यादा अब अंदरून सिंध में गुटखा बन रहा है, जिसकी पुष्ट पनाही वहाँ के ताकतवर लोग करते हैं, जिनकी पहुँच वहाँ तक है जहाँ से डिप्टी कमिश्नर और SSP तैनात करवाए जाते हैं। छालिया, गुटखे और मैनपुरी और दीगर मुज़र सेहत अशिया इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन है, जिनके इस्तेमाल को रोकने के लिए आगाही की शदीद जरूरत है।